सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज भी मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। कल के रिटर्न्स की बात करें तो कल ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं, लगभग 950 के रिटर्न्स मिले हैं। इसी के साथ 85,000 के मेरे टोटल रिटर्न्स हो चुके हैं। 99 का XIRR चल रहा है। फंड्स के XIRR कितने चल रहे हैं वो देख सकते हैं। मोतीलाल का सबसे ज़्यादा चल रहा है। किस फंड ने टोटल कितने रिटर्न दिए हैं ये देख सकते हैं। डे चेंज किसने कितना दिया है देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। निप्पॉन ने सिर्फ 8 रुपये के रिटर्न दिए हैं। मोतीलाल ने सबसे ज़्यादा दिए हैं, उसके बाद क्वांट मिड कैप ने दिए हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं। सारा एलोकेशन इक्विटी में है, किस फंड में कितना एलोकेशन है ये देख सकते हैं। ये सारे सेक्टर्स, ये मार्केट कैप एंड ये सारी कंपनीज। तो बस यही थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है विशाल जी का, ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेटिव सर, तो थैंक यू वेरी मच भाई। गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं सुपर वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच भाई। बबलू कुमार जी पूछ रहे हैं भाई जी स्मॉल कैप कौन सा बेस्ट है 5 से 10 साल के लिए, बंधन या फिर निप्पॉन। तो भाई मैं तो निप्पॉन को चूज़ करूँगा, क्योंकि निप्पॉन काफ़ी पुराना फंड है और लगातार इसने लाजवाब रिटर्न देते हुए आया है। इसको लगभग 11-12 साल हो चुके हैं। लगातार इसने सभी तरीके के फेज़ देख चुका है, ये गिरावटें भी देख चुका है, कंसोलिडेशन फेज़ भी देख चुका है, सब कुछ देख चुका है, लेकिन इसके रिटर्न्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। साल दर साल इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप बुरा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट निप्पॉन ने काफ़ी फेजेस देख चुका है। बंधन अभी 3-4 साल पुराना ही है। कोविड के बाद से तो देखिए मार्केट लगातार चढ़ता ही हुआ आया है, तो इसने अभी ज़्यादा टाइम नहीं देखा है। बट निप्पॉन ने कोविड भी देखा है। कोविड से पहले 2016-17 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो मार्केट काफ़ी महीनों तक कंसोलिडेट किया था, वो फेज़ भी इसने देखा है। उससे पहले 2015 में भी गिरावट हुई थी, वो भी देखा है। तो इसने काफ़ी गिरावटें देखी हैं और उसके बावजूद भी इसके रिटर्न्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। तो निप्पॉन मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन है। बंधन कोविड के बाद आया है मेनली, तो उसके रिटर्न कोविड के बाद तो लगातार मार्केट चढ़ता ही गया है, तो उसने अभी ज़्यादा टाइम नहीं देखा है, ज़्यादा फेजेस नहीं देखे हैं। बट निप्पॉन ने सब कुछ देखा हुआ है और रिटर्न उसके बहुत बढ़िया हैं, तो मैं निप्पॉन को चूज़ करूँगा। उसके बाद यूज़र भाई कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, तो थैंक यू भाई। प्रवीण जी पूछ रहे हैं मोतीलाल फ्लेक्सी कैप में 32,000 इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कि 5 साल में 65,000 हो गया है। इसकी SIP लास्ट ईयर से बंद है, तो क्या ये अमाउंट रखना है या विड्रॉन करूं, दूसरे फंड में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और दूसरे फंड में इन्वेस्ट करिए। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप का रिटर्न काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। दूसरे काफ़ी अच्छे फंड हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मोतीलाल फ्लेक्सी कैप की जगह JM फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप में यही पैसे डाले होते तो लगभग 1.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते। यहाँ आपके पैसे डबल होने में 5 साल लग गए हैं, वहाँ आपके केवल 1.5 साल में हो जाते और 3.5 साल आपके बच जाते। इवन पराग पारिक में भी आप डालते तो वहाँ पे भी 3.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते, यहाँ आपके 5 लग गए। तो डेफिनेटली आप इनको निकालिए और किसी फ्लेक्सी कैप में ही डालना है तो क्वांट, JM, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, इनमें आप डाल सकते हैं। इस फंड से तो आपको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। फिर अक्षर सिंघल जी कह रहे हैं 1700 से 2000 का अप्रोक्स मंथली इन्वेस्ट ये कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। बेस्ट म्यूचुअल फंड मुझे बताइए, क्योंकि मुझे अपना स्टूडेंट लोन उतारना है सर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि 5 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका लोन 10 लाख का है। तो देखिए 5 साल से ज़्यादा मैं समझता हूँ आप मैक्सिमम 6-7 साल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए उस हिसाब से तो अमाउंट ज़्यादा नहीं बन पाएगी। आपका SIP अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 1700 से 2000 आपका SIP अमाउंट है। मतलब साल भर में आप मुश्किल से 20,000 के आसपास डाल रहे हैं, तो 20,000 डाल के 10 लाख बनाना तो बहुत मुश्किल रहेगा। कितने ही अच्छे म्यूचुअल फंड रहेंगे फिर भी SIP भी आपकी काफ़ी कम है और इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजॉन भी आपका कुछ खास नहीं है। 5 साल से ज़्यादा आप बोल रहे हैं तो 6-7 साल समझूंगा मैं। तो इसमें तो कुछ खास अमाउंट नहीं बन पाएगी। या तो आप अपनी SIP को डबल करिए या फिर टाइम हॉरिजॉन को डबल करिए, एक कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 10 लाख के आसपास की अमाउंट बन पाएगी। ये SIP से तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ खास अमाउंट बन पाएगी। अगर यही SIP आप चलाएंगे तो 6-7 साल में मुश्किल से 4-4.5 लाख की वैल्यू बन पाएगी।
और अगर इसको आप डबल कर देंगे, 4,000 रुपये मंथ कर देंगे और लगभग 7-8 साल कर देंगे तो 10 लाख की वैल्यू बन सकती है। तो आपको या तो SIP डबल करनी पड़ेगी या टाइम डबल करना पड़ेगा। अभी जो आप कह रहे हैं उससे तो 10 लाख नहीं बन पाएंगे, बट मैं समझता हूँ अगर 5-6 साल भी आप दे रहे हैं तो लगभग आधा लोन तो आप उतार ही सकते हैं। तो 6-7 साल के हिसाब से अगर मैं आपको फंड बताऊं तो एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड रख लीजिए। ये आपको बढ़िया रिटर्न दे देंगे। कम से कम 7 साल तो इनको चलाइएगा। 7 साल से नीचे बिल्कुल मत रखिएगा। 7 साल से ज़्यादा चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे। ठीक। इसके बाद कविता जी कह रही हैं, सर लमसम में 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं, आज की डेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, प्लीज़ रिप्लाई मी। आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 डाल रही हैं, निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप में 3,000, SBI में 1,000 डाल रही हैं। SIP में अभी आप डाल रहे हैं, लमसम के लिए बताइए। और आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो देखिए कविता जी, अभी तो लमसम का टाइम नहीं है। अभी मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की तरफ जा रहा है। ऐसे टाइम में लमसम में डालने से पैसे बचना चाहिए। आप अपनी SIP कंटिन्यू रखिए, लमसम अभी मत डालिए। लमसम डालना है तो थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। अब देखिए करेक्शन कब आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, बट बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लमसम डालने की, तब आप डालिएगा। अभी मत डालिए, अभी लमसम डालने का टाइम नहीं है। बाकी आपके फंड बढ़िया हैं, चाहे तो एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप और ले सकती हैं, 5 फंड रख सकती हैं, पाँचों में SIP कंटिन्यू रखिएगा। और जब गिरावट आए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम में डाल दीजिएगा और बस छोड़ दीजिएगा। 10 साल में अच्छी खासी अमाउंट आपकी बन जाएगी। अभी लमसम मत करिएगा, अभी आप थोड़ा ये बचा के रखिए। SIP कंटिन्यू रख सकती हैं आप, है ना। लमसम तब करिएगा जब अच्छी गिरावट आए ना मार्केट में, तो आपको लमसम का पूरा बेनिफिट मिल पाए। अभी लमसम डालने से थोड़ा बचिए। ठीक। उसके बाद गैलेक्सी ब्यूटी भाई पूछ रहे हैं, मुझे भी 2 लाख इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए, इनकी गर्ल की मैरिज के लिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं आप। 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। आंखें बंद करके इनमें पैसे डाल दीजिए। देखिए 2 लाख में से आप 1.5 लाख रुपये स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में डाल देना और बाकी के 50,000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप में डाल देना। 6 फंड्स चलाइएगा, 10 साल तक चलाइएगा। बीच में गिरावट आए बिल्कुल नहीं घबराना। हो सकता है कुछ महीनों तक रिटर्न ना मिले, ऐसे फेजेस भी आते हैं बीच में, बिल्कुल नहीं घबराना। 10 साल का आपका एम है, 10 साल बाद की ही सोच रखना। 10 साल बाद अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाएगी, तो तब की ही सोच रखना। बीच में कुछ भी होता रहे इग्नोर करना है आपको, ठीक है। और कोशिश करिएगा बीच बीच में थोड़ा बहुत और डाल सकें तो डाल दीजिएगा, और गिरावट में डालने की ज़्यादा कोशिश करिएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक। फिर बबलू कुमार जी पूछ रहे हैं, भाई जी क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करिए। तो देखिए मुझे लगता है आज की डेट में आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वो बेहतर रहेंगे। इंडेक्स फंड में देखिए जैसे निफ्टी 50 अपना इंडेक्स होता है, उसमें 50 निफ्टी 50 यानी कि 50 स्टॉक्स रहते हैं। इन्हीं 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो 50 स्टॉक जैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ खास रिटर्न यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको एक्टिवली मैनेज फंड दे देते हैं। तो आप अपना मेन फोकस स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप पर रखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक। उसके बाद मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं, भाई आपने ही फ्लेक्सी कैप नहीं लिया, वाई। तो देखिए भाई मेरा पोर्टफोलियो मत देखिए, मेरा पोर्टफोलियो एक्सट्रीमली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मतलब अगर कोई बड़ी गिरावट आती है कोविड जैसी, तो मेरा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा गिर सकता है ना कि जैसे अभी आपको 85,000 के पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं, अगर कोविड जैसी कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो हो सकता है 1.5-2 लाख रुपए माइनस में चले जाएं मेरी। तो उस चीज़ के लिए मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, बट मेरे जो ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं वो नए इन्वेस्टर्स के आते हैं जो अभी शुरू ही करना चाहते हैं, तो उनको वो इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न शायद ना देख पाएँ। उसके लिए मैं एक फ्लेक्सी कैप भी सजेस्ट करता हूँ,
ताकि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस बना रहे, उनका पोर्टफोलियो मेरे जितना ना गिरे। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर सकता है जब गिरावट आएगी तब, बट अगर उनके में फ्लेक्सी कैप रहेगा तो उनका पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस बना रहेगा एज़ कम्पेयर टू माई पोर्टफोलियो। बाकी अगर आप भी उतने ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देख सकते हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर डेफिनेटली आप मेरे जैसा पोर्टफोलियो रख सकते हैं। बट अगर इतना माइनस में नहीं देख सकते तो बेटर है कि फ्लेक्सी कैप भी रखे रहें, तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।